साथियों नमस्कार। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होने वाला है। किस फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारी और पेंशनरों का वेतन और पेंशन गुणा होगा और उनका नया वेतन और पेंशन कितनी हो जाएगी। साथियों, यह सवाल आपका भी और सवाल ये मेरा भी है। क्या आप जानना चाहते हो कि 8वें वेतन आयोग में क्या फिटमेंट फैक्टर होने वाला है? अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को क्रम से लास्ट तक देखना और आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि 8वें वेतन आयोग की शुरुआत हो गई है और फिटमेंट फैक्टर भी एक तरह से क्लियर हो गया है और रिपोर्ट भी आ गई है आईएलसी की। साथियों, साथ के साथ में यहाँ पे स्लाइड चलती रहेंगी, जो रिपोर्ट है वो भी आप देख सकते हो। और साथियों, आप लोगों से एक दरखास्त भी है कि कमेंट करना ना भूलें। जो भी कमेंट है जो आपके दिमाग में चल रहा है वो कमेंट भी करना। तो अब देखते हैं 8वें वेतन आयोग के अनुसार फिटमेंट फैक्टर, और आप देखना अपना वेतन और पेंशन। साथियों, 5th पे कमीशन में जो न्यूनतम वेतन था 2500 रुपये, 6th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया वो 1.86 के को लेकर किया गया और न्यूनतम वेतन हो गया 7000। और 7th पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर दिया गया वो 2.57 दिया गया। पर यहां एक चीज देखने की है कि यहां पर एक्वायर्ड फार्मूला और आईएलसी की रिपोर्ट को आधार बना के 2.57 दिया गया। पहली बार 7th पे कमीशन में एक्वायर्ड फार्मूला का उपयोग किया गया, आईएलसी रिपोर्ट का उपयोग किया गया। पर इससे पहले जो भी वेतन आयोग थे उनमें यह फार्मूला लागू नहीं किया गया। तो साथियों, जटिल गणना के माध्यम से 2.57 फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया। यह ऐसी रिपोर्ट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जिसके ऊपर मैंने मेहनत की है पिछले 4 दिनों से। आप भी इस रिपोर्ट को पूरी को देखना। 1997 में 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन आईएलसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर 7वें सीपीसी ने पहली बार 3 लोगों के परिवार के लिए चावल, गेहूं, दाल, कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, दूध, चीनी, मछली का मांस आदि जैसी बुनियादी जरूरतों की चीजें खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि निर्धारित की गई। यह राशि लगभग 9217 रुपये थी। 9217 रुपये किसके ऊपर लागू किया गया? जो 3 लोगों का परिवार है और 1 महीने में वो उस परिवार में चावल, गेहूं, दाल, कच्ची सब्जियां और हरी सब्जियां, फल, दूध, चीनी, मुर्गा, मछली, मांस के लिए कितना खर्च होता है? 9217 रुपये। बिजली, ईंधन, पानी के लिए होता है 2304 रुपये। शादी, रिएक्शन और त्योहार के लिए 2033 रुपये। स्किल के लिए 3388 रुपये और हाउसिंग के लिए 524 रुपये तय किए गए। उपरोक्त सभी राशियों का योग जो लगभग बैठता है 17,468 रुपये 7th पे कमीशन में जिस फार्मूले को लागू किया गया। इसमें 534 का 3% स्टेप अप जोड़ा गया जो महंगाई भत्ते के लिए था, जिसका 1 जनवरी 2016 को 125% तक बढ़ने का अनुमान था। उपरोक्त सभी राशियों का अंतिम योग यानी लगभग अंतिम योग जो 3 लोगों के परिवार में 1 महीने में जो खर्चा होता है, अंतिम योग कितना बैठा? 17,992 रुपये, जिसे राउंड ऑफ करके 18,000 रुपये किया गया। इस राशि को 7वें वेतन आयोग ने 1 जनवरी 2016 से लागू होने वाले न्यूनतम वेतन के रूप में अनुशंसित किया गया 18,000 रुपये। कितना खर्च होता है एक परिवार में? 17,990 रुपये होता है खर्चा 1 महीने में। अब 7000 को गुणा 2.57 से किया गया
तो 17,992 रुपये आता है, और इसको राउंड फिगर में कर दिया 18,000 रुपये। अब आ गई समझ में यहां तक। अब चलते हैं कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर क्या होगा। 8वें वेतन आयोग से पहले हम ILC की रिपोर्ट पे हमारे को जाना पड़ेगा, क्योंकि वही रिपोर्ट आप लोगों को यह बता सकती है कि फिटमेन फैक्टर क्या रहने वाला है। तो ILC की जो रिपोर्ट है 2023 के अनुसार, वो रिपोर्ट ये है कि 3 लोगों के परिवार में एक मंथ में 41,000 रुपये से ज्यादा का खर्चा होता है। कितने का खर्चा होता है? 41,000 रुपये से ज्यादा का। अब 41,000 रुपया देने के लिए तो क्या फिटमेन फैक्टर दिया जाएगा? 18,000 गुणा 2.28। तो ये जो राशि निकलती है वो निकलती है 41,040 रुपया। तो 8वें वेतन आयोग का थोड़ा सा क्लियर हो गया फिटमेन फैक्टर कि 2.28 का फिटमेन फैक्टर मिलेगा। और ये किस आधार पे मिलेगा? अगर हम एक्वायर्ड फार्मूले को देखते हैं और ILC की रिपोर्ट को देखते हैं, अगर इन दोनों रिपोर्ट का प्रयोग 8वें वेतन आयोग में किया गया तो फिटमेन फैक्टर रहेगा 2.28, क्योंकि ILC की रिपोर्ट पहले आ चुकी है 2023 में। अब बात करते हैं क्या 2.28 से कर्मचारियों के जीवन में कोई सुधार होगा? क्योंकि 41,000 रुपया सरकार दे रही है, 41,000 रुपया उसका एक महीने में खर्च हो जाता है। अब जो परिवार को सिर्फ 3 यूनिट मानी गई, एक कर्मचारी, एक उसकी पत्नी और एक बच्चा, जबकि कर्मचारी के घर में 6 यूनिट होती हैं। कर्मचारी, एक पत्नी, 2 बच्चे और मां बाप। तो जीवन में सुधार नहीं होगा कर्मचारियों के, अगर यूनिट नहीं बढ़ाई गई तो। क्योंकि अभी तक जो ILC अपनी रिपोर्ट दे रहा है कि चावल, गेहूं, दाल, कच्ची सब्जियां, हरी सब्जियां, फल, दूध, चीनी, मुर्गा, मछली का मांस, बिजली, ईंधन, पानी, कपड़ा, दवाई, शादी आदि के लिए सिर्फ 3 व्यक्तियों पे 41,000 रुपये खर्च हो रही है। अगर उसके अंदर 6 व्यक्ति हैं तो आप इस राशि को और बढ़ा लो। यूनिट बढ़ाना बहुत जरूरी है अगर फिटमेन फैक्टर ऊपर चाहिए। तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि 2.28। अब ये सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर है कि यूनिट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। अगर नहीं बढ़ाएंगे और एक्वायर्ड फार्मूला और ILC की रिपोर्ट के ऊपर वो आयोग अपनी रिपोर्ट देगा तो फिटमेन फैक्टर जाएगा 2.28। साथियों, आपने स्लाइड भी चल रहे थे, सब कुछ चल रहे थे। ये जब भी जो मैं लेके आता हूं वीडियो, उसके ऊपर मैं मेहनत भी करता हूं। और क्यों करता हूं? क्योंकि मेरे को भी जानने की इच्छुक है कि क्या चल रहा है, 8वां वेतन आयोग क्यों, कैसे लागू होगा, कैसे इसकी रिपोर्ट देगी। तो ये जो प्रश्न मेरे दिमाग में है, मैं भी इनको ढूंढता हूं, तलाश करता हूं, बहुत सारा खंगालता हूं, बहुत सारी रिपोर्ट पढ़ता हूं, तब आप लोगों के सामने लेके आता हूं। ऐसा नहीं है मैं गोदी यूट्यूबरों की तरह कोट टाई लगा के और सीधे मुंह से फेंक के चला गया कि ये फिटमेन फैक्टर है, ये फिटमेन फैक्टर है। नहीं, कोई मेरे कान में वित्त मंत्री नहीं कह के जा रही कि ये फिटमेन फैक्टर मिलेगा। मैं तो इस रिपोर्ट को आधार बनाता हूं कि 7वें पे कमीशन में क्या था और 8वें पे कमीशन में क्या था। तो मैं गोदी कोट टाई यूट्यूबर नहीं हूं। एक चीज तो भाई आप समझो तो अच्छी बात है, ना समझो तो भाई मेरा तो क्या लोगे। पर ये अब आप देख लो कि 2.28 का फिटमेन फैक्टर है। ये ILC की रिपोर्ट के आधार पे मैंने बताया है और ये तकरीबन क्लियर भी है। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। और आपको मेरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करना ना भूलें। सबसे